बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वाजिद गीलानी के साथ क्या हुआ? उनको थप्पड़ पड़ा या उन्होंने थप्पड़ मारा? लड़ाई की इब्तिदा किसने की? अंदर की कहानी आपके सामने रखूंगा मैं। लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कासिम खोखर है। नौजवान कासिम खोखर, ये 9 मई का कैदी था, जेल में जान से गया है। गुजरांवाला की जेल में ये जाँ बहक हो गया है। रावाली कैंट, 9 मई का मुकदमा, ये जेल में कैद था, सजा हो गई थी और ये वहां जान से गया भी। इसके जान से जाने की तफसीलात आएंगी, लेकिन एक नौजवान शख्स जेल में चला गया है जान से। इसकी अपील शहबाज रिजवी साहब की अदालत में इस वक्त लग जाए, इस बात का इंतजार कर रहे थे ये भी, इसके वर्सा भी। लेकिन उससे पहले जो है वो ये जान से चला गया है। बहुत खौफनाक कहानियां 9 मई की हमारे सामने मुसलसल आई हैं, और 9 मई की असल कहानियां कि जिनमें लोग जान से गए उस रोज गोली लगने से, वो हमारे सामने नहीं आई हैं। ये इमरान खान साहब की बहनों का दावा है, जो बार बार बताती रहती हैं कि किस तरह से क्या हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ। अब आ जाइए वाजिद गीलानी के केस पे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वाजिद गीलानी, हुआ क्या? ये जो सरफराज डोगर हैं, इनके खिलाफ वकला मुजाहिरा कर रहे थे, और एक राहदारी सी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। उस राहदारी में वकला मुजाहिरा करते हुए एक जुलूस की शक्ल में बाहर आ रहे थे, और बाहर आते हुए बार का जो दफ्तर है, उस दफ्तर के सामने ये लोग पहुंचे हुए थे। तो अंदर से वाजिद गीलानी बाहर आए, उनकी गाड़ी तैयार खड़ी थी और वाजिद गीलानी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाना चाहते थे। अब अगर ये जजेस का मामला है, वकला का मामला है, तो वकला ये समझते हैं कि वाजिद गीलानी को उनके साथ खड़े होकर इस मुजाहिरे का हिस्सा बनना चाहिए था। सरफराज डोगर के खिलाफ मुजाहिरा इसलिए हो रहा था कि जो उन्होंने ईमान मजारी के साथ किया, इसलिए हो रहा था कि फिर उन्होंने उस मामले में सबमन रिफत इम्तियाज साहिबा को, दीगर जजेस को निशाना बनाया, और इस्लामाबाद जहां कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, वहां उन्होंने अपनी मर्जी की कमेटी बना दी। फिर उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले में तो सीनियर वकला कहते हैं कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया, अदालत में कहा फैसला नहीं दे रहा, और फिर जब वो अंदर गए तो अंदर से फैसला लिखकर दे दिया कि तारिक महमूद जहांगीरी को वो काम से रोक रहे हैं। ये किया गया तो वकला उनके खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा कर रहे थे। महर वाजिद गिलानी निकले, और निकलकर जब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे तो वकला वगैरह से पहले वहां एक नौजवान खातून ने, ये कई दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों में नजर आई हैं, उन खातून ने महर वाजिद गिलानी के बारे में गद्दार का नारा लगाया, गद्दार का नारा लगाया और बिकाऊ का, टाउट का नारा लगाया। जब ये नारे लगाए तो महर वाजिद गिलानी जाते जाते वापस पलट कर आए, और पलट कर आकर महर वाजिद गिलानी ने, बाज वकला को लगा कि ये मुजाहिरे में हमारा साथ देने आ रहे हैं, महर वाजिद गिलानी ने आते ही झगड़ा शुरू कर दिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर हाथ वाथ उठाया। फिर महर वाजिद गिलानी को थप्पड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने भी हाथ उठाया। उन्होंने अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंतजार पंजोता को धक्के दिए, उन्होंने गाली दी, फिर उसके बाद नईम हैदर पंजोता ने उनको गाली दी। ये सब कुछ हुआ। महर वाजिद गिलानी साहब जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। अब वकला को इस बारे में शदीद प्रॉब्लम थी कि आपने पुलिस क्यों बुला ली है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उन्होंने कहा कि नईम हैदर पंजोता के पास और दीगर के पास वहां पर असलहा मौजूद था। ये उन्होंने इल्जाम लगाया कि हाँ मैंने खुद देखा है, और ये गालम गलोच कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खबर ये आ रही है कि 2 नौजवान खवातीन वकला अब निशाने पर हैं, ईमान मजारी साहिबा और एक और खातून वकील, और इनका जो लाइसेंस है ये अब कैंसिल करने की तरफ जाया जाएगा। हमारे दोस्त हसन अयूब ने पहले ही कहा था कि ईमान मजारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये उस कार्रवाई की तरफ इशारा है। क्या ये हो पाएगा? अभी लड़ाई है, वकला मौजूद है इसमें, ये देखने की चीज है। लेकिन इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ईमान मजारी को निशाना बनाया जाए। ईमान मजारी ने आज चीफ जस्टिस डोगर के खिलाफ नारे लगाए, काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई। तो ठीक ठाक किस्म का वहां पर हंगामा हुआ, और थप्पड़ महर वाजिद गिलानी को ईमान मजारी साहिबा ने खुद कहा पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम तो उनके दफ्तर के बाहर खड़े रहे कि उनको जो थप्पड़ पड़ा है वो गलत पड़ा है, हम उनसे इस बारे में माजरत भी कर लेते हैं। और मेरे सोर्स का भी कहना है
कि ये बाकायदा तौर पर माजरत उस वक्त भी की गई कि आपके बारे में नारा लगाना और ये करना, आपसे शिकायत है हमें, आप गलत कर रहे हैं, पीटीआई का वोट लेकर आप सही काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ ये नारा लगना, गद्दार का, टाउट का और आप पर हाथ उठना गलत है। ये माजरत की गई, मगर महर वाजिद गिलानी साहब जो है उन्होंने पुलिस बुला ली और वकीलों का ये कहना है कि बार के अंदर पुलिस बुलाना ये बार को बेइज्जत करने वाला काम है। याद रखिएगा, अथर मिनल्ला साहब पे वकला ने बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी कर दी थी और अथर मिनल्ला साहब को कैद कर दिया था तकरीबन अपने दफ्तर में, और उस पर जिनके खिलाफ पर्चा हुआ उन वकला को एतराज है कि पर्चा हो रहा है, और यहां महर वाजिद गिलानी साहब अपने वकला के खिलाफ पर्चा करवाने की तैयारी कर कर बैठे हुए हैं। दूसरा, ये जो मामला था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, जिनसे नौजवान वकला और वकला यहां पर इजहार यकजहती कर रहे थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो तारिक जहांगीरी साहब अपना केस लड़ने पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां पर दरखास्तें दे दी गई हैं जज साहिबान की जानिब से, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मोहसिन अख्तर कयानी साहब, सरदार एजाज इसहाक साहब, फिर इनके साथ समन रिफत इम्तियाज साहिबा, बाबर सत्तार साहब, ये 5 जजेस, क्या नजारा था। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे थे और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिनको काम से रोक दिया गया। अदालत के फैसले मौजूद हैं कि किसी जज को उसके जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता, जज को उसकी जिम्मेदारियां अदा करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन रोक दिया गया सरफराज डोगर साहब की जानिब से। तो जब ये काम हो रहा है और तारिक जहांगीरी साहब इस्लामाबाद के 3 हलके खोल रहे थे, अगर ये काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां गए, वहां जाकर दरखास्तें दी और फिर बाकायदा तौर पर बैठे। अमला जो है वो जब अपने काम कर रहा था तो उसने कहा भी कि सर सॉरी देर लग रही है। उन्होंने कहा सॉरी मत करें, हमें जजेस के तौर पर मत लें, हम साइलीन के तौर पर आए हैं, हमें साइलीन के तौर पर आप ट्रीट करेंगे और ठीक है अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। और मैं तो ये भी देख रहा था, मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने इनको वेलकम किया बाहर ओपन एरिया में और इनके साथ चलने लगे। फिर कहने लगे मैं अगर आपके साथ साथ जाऊंगा, आप 5 जा रहे हैं, आपकी कवरेज हो रही है, तो कोई तनाजा तो नहीं बनेगा। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा जी मुतनाज़े हो जाएगा। और फिर मरवत साहब जिन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो पीछे हट गए और ये खुद गए और अब ये अपना केस खुद लड़ेंगे। दिलचस्प है कि ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि हमारी अदालत के जज साहिबान हमारी अदालत की नाइंसाफी के खिलाफ हमारी आला अदालत से इंसाफ मांग रहे। कैसा? हमारे जज साहिबान अपनी अदालत की नाइंसाफी के खिलाफ उससे बड़ी अदालत में पहुंचे हुए हैं कि इंसाफ दो। ये इस मुल्क में इस वक्त किया जा रहा है क्योंकि अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद बाकायदा तौर पर कोर्ट पैकिंग के अमल से गुजरकर बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं। इसके बाद बहुत दिलचस्प अदालत से ये खबर हमारे सामने आई, इमरान खान साहब आज एक मरून शर्ट में इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जज साहब खुद देख रहे थे इमरान खान साहब को। फिर वकीलों ने कहा कि घुमाएं इधर, ये जो नोटिफिकेशन आया है हुकूमत पंजाब का कि जीएचक्यू हमला केस अब अडयाला जेल में समाअत नहीं होगी और समाअत होगी यहां, और इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में जब यहां समाअत होगी तो यहां पर इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। उन्होंने कहा हमें दिखाएं तो सही, हमारे मौक्किल आ गए या नहीं आ गए। फिर इमरान खान साहब को दिखाया गया स्क्रीन घुमाकर, लेकिन उससे पहले एसओपीज जारी कर दिए गए थे, कोई कैमरा नहीं होगा, कोई कवरेज नहीं होगी, कोई इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मांग सकेगा। ये बाकायदा अदालत ने पहले बता दिया कि कोई दरखास्त देकर इस अदालत की रिकॉर्डिंग नहीं मांग सकेगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब वहां पेश हुए। वकला बताते हैं कि इमरान खान साहब ने एक मरून कलर की शर्ट पहनी हुई थी, बड़े चाको चौबंद लग रहे थे, और इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि हमने इस नोटिफिकेशन को कि यहां समाअत होगी चैलेंज कर दिया। इमरान खान साहब को अदालत में पेश करें, समाअत करनी है तो समाअत करें, कानून के तकाजों के मुताबिक पेश करें, ये वीडियो लिंक वाला हमें कबूल नहीं है। और जब उन्होंने ये कर दिया तो फिर उसके बाद उस दरखास्त को सुना जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है मैं इसका वीडियो लिंक के जरिए अगर समाअत होती हो तो बॉयकॉट करता हूं। ये इमरान खान साहब ने कर दिया और इमरान खान साहब फिर वो लिंक बंद हो गया और इमरान खान साहब के वकला उस अदालत से निकल आए। अब ये मामला जो है वो एक नई दरखास्त की शक्ल में पहले सुना जाएगा कि हमारे मौक्किल को यहां अदालत में पेश किया जाए। मैं आपको अभी बता देता हूं, हुकूमत बताएगी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता, और ये तस्लीम कर लिया जाएगा इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इस मुल्क के सिस्टम ने फैसला किया हुआ है कि हम इमरान खान को पेश नहीं करेंगे। ये इमरान खान की एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको याद है काजी फैज ईसा की अदालत से एक तस्वीर निकल आई थी,
तो ये इमरान खान की एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ये इनकम्युनिकाडो रखने के अलावा बिल्कुल आइसोलेशन में रखने का फैसला है तो है। ये इस वक्त सिस्टम की तैयारी है। इसके बाद बहुत अहम खबर है, ये जो हमने झगड़ा किया था ना कि हमारे कहने पर कार्रवाई करो बीसीसीआई के खिलाफ, हमारे कहने पर एंडी पायक्राफ्ट के खिलाफ कार्रवाई करो, अब हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बेवकूफी क्या की गई पीसीबी के हुक्काम की जानिब से। मेरे साथ काम कर चुके हैं चैनल 24 में नईम गिलानी साहब। नईम गिलानी साहब ने, जो मोहसिन नकवी साहब चूंकि चैनल 24 के और दीगर चैनल्स के मालिक हैं, तो ये बताया जा रहा है और ये जंग वगैरह में रिपोर्ट भी हुआ कि एक वीडियो बना ली गई पीसीबी ऑफिशियल की जानिब से, वीडियो बना ली गई उस मौके की जब एंडी पायक्राफ्ट हमारे कप्तान से, हमारे मैनेजर से, दीगर हुक्काम से बैठ के बात कर रहे थे। वो जो कहा गया ना, दावा था कि एंडी पायक्राफ्ट ने माफी मांग ली, और ये अभी तक हमारा दावा है, ये कहीं किसी जगह ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ। जहां भी रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, वहां रिपोर्ट ये हुआ कि पीसीबी का दावा है कि एंडी पायक्राफ्ट ने माफी मांगी है। ये नहीं खबर दी गई कि एंडी पायक्राफ्ट ने माफी मांगी, कहा यह जा रहा है कि पीसीबी वाले कह रहे हैं कि माफी मांग ली गई है। तो अब बीसीसीआई जो है उसने ये कहा है कि ये एक इंटरनल मैटर था, आपको प्रॉब्लम था, आप बॉयकॉट कर रहे थे, आपको बॉयकॉट से रोका जा रहा था, इस मामले को सुनेंगे, आपसे बात कर लेते हैं, ये कहा जा रहा था। तो इसके लिए एक इंटरनल मीटिंग थी इश्यू रिजॉल्व करने के लिए। आपने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर मीडिया पर जारी कर दी। आपने गलत किया है और अब आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों किया है। तो पीसीबी के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये पीसीबी के हुक्काम ने गलत किया है। एक इश्यू रिजॉल्व करने के लिए इंटरनल मीटिंग की वीडियो जारी नहीं की जाती, ये नहीं होता, और हमने कर दिया है। तो अब उस मामले पर जिसमें हमें गिरेबान पकड़ने का मौका मिलना था, वहां हमसे सवाल होगा कि ये बताओ ये क्यों किया। ये हमने कमाल दिखाया है। आखिरी चीज, हमारी अदालत में और हमारी हुकूमत में और हमारी जेल में तीन ऐसे किरदार मौजूद हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन तीनों की हालत इस वक्त बहुत अलग है, बहुत अजीब है। तीनों का इंस्टांस बिल्कुल अलग है। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यह खबर आज सामने आई तो मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने इस खबर को जिनके बारे में खबर है उनके रिश्तेदारों से कंफर्म किया और खबर कंफर्म हुई। हमारे दोस्त ने मोहम्मद उमैर साहब, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की। उस तस्वीर में जस्टिस बाबर सत्तार साहब मौजूद, औरंगजेब साहब मौजूद जो हमारे वजीर खजाना हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब मौजूद जो 9 मई के मुकदमे के सिलसिले में कोट लखपत जेल में कैद है, 6 बरस की सजा काट रहे हैं। मोहम्मद उमर साहब ने बताया कि तीनों कजन हैं, लेकिन तीनों एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तीनों का पॉलिटिकल स्टांस इस वक्त बिल्कुल अलग है और तीनों की कहानी इस वक्त बिल्कुल अलग है। बाबर सत्तार साहब इंसाफ की लड़ाई में डटे हुए हैं और बाबर सत्तार साहब को भी निशाना बनाया जा रहा है। बाबर सत्तार साहब ने अभी जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, चेयरमैन पीटीए, उनके खिलाफ फैसला दिया था, बिल्कुल सही फैसला था। मैंने आपको उसकी रीजनिंग दी थी इससे पिछली वीडियो में, इसलिए उस रीजनिंग पे दोबारा नहीं जाते। लेकिन बाबर सत्तार साहब, उनको बाकायदा निशाना बनाया गया। डोगर साहब ने कहा ठीक है, अब कॉज लिस्ट ही मंसूख, अदालत आते रहें, मुकदमात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे आप। ये बाबर सत्तार साहब के साथ। और इससे पहले बाबर सत्तार साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर मखसूस सियासतदान, मैं मखसूस सहाफी कहता हूँ, मखसूस सियासतदान मैदान में छोड़ दिए गए थे कि अब आप बाबर सत्तार साहब को जो है वो निशाना बनाएं कि इसकी शहरियत दोहरी है, इसके पास न जाने क्या कुछ है और इसका मामला कितना मुतनाज़ है। और वो जो ना, हम उठाना बिठाना, बिठाकर लिटाकर उठाना, उल्टा करके लिटाना, ये गुफ्तगू थी फैसल वाउडा की। तो वो कह रहे थे अगर पगड़ियां उछालोगे तो हम तुम्हारी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। फिर वो अदालत के बाहर सजदा रेज हो गए थे। तो बाबर सत्तार साहब को निशाना बनाया जा रहा था। बाबर सत्तार साहब एक जाने में, दूसरी जाने में औरंगजेब साहब, ये कजन्स हैं। और जावेद अकरम साहब जो 9 मई के मुकदमे में 6 साल कैद काट रहे हैं। अब जावेद अकरम साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, फौज के इदारे से हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। औरंगजेब साहब जो जाहिर के करीबी हैं खलील रहमान रमदे साहब के, जो जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और मुस्तफ़ा रमदे अब वो इस हुकूमत के लॉ ऑफिसर, तो इनके करीबी हैं, अजीज हैं। तो औरंगजेब साहब वजीर खजाना हैं, और औरंगजेब साहब जो हैं उनका बाकायदा मुझे रिश्तेदारों ने बताया कि खानदान के बाज लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ है कि 26वीं तरमीम में साथ दिया, इस हुकूमत में साथ दिया, इस निज़ाम में साथ दिया जहां ज्यादतियां हो रही हैं।
और बाबर सत्तार साहब, अच्छा ये तो फर्स्ट कजन है, जावेद अकरम साहब औरंगजेब साहब फर्स्ट कजन है, बाबर सत्तार साहब जो हैं वो इनके जरा दूर के रिश्तेदार हैं, सगे भाई, भाइयों के बच्चे फर्स्ट कजन होते हैं, सगी बहनों के बच्चे फर्स्ट कजन होते हैं, ये नहीं है मामला। ये जो बाबर सत्तार साहब हैं ये ना कजन का बेटा, ये उस तरह का मामला है, तो ये दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हैं रिश्तेदार, करीबी ताल्लुक है, मगर बाबर सत्तार साहब का एक यकसर मुख्तलिफ स्टांस है। तो इस वक्त इस मुल्क में जो सिचुएशन है उसमें बहुत करीबी लोग भी अपने अपने मौक़िफ़, अपने अपने स्टांस, अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।